में कोई न कोई कहानी रहेगी और हम भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आप लोगों की तालियों की मेहरबानी रहेगी। यहाँ पे दिख रहा है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी का नहीं दिख रहा और हमारा मानना है कि मुस्कुराहट वो हीरा है जो आपके पास जब तक है आपको किसी और आभूषण की आवश्यकता नहीं है। चाहते हैं कि एक बार मुस्कुरा कर तो देखो सारा जहां रंगीन है, एक बार मुस्कुरा कर तो देखो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी आंखों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है, आईना भी धुंधला नजर आता है। परम आदरणीय इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, हमारे सबसे प्रिय गुरुओं में से एक आदरणीय मोहन सर को मैं एक बार दिल की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो कि आज विद्यालय में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम रखा है और इस विद्यालय के अन्य सभी शिक्षकों में मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हमारे इस विद्यालय का स्टूडेंट इतने अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे आज हमें लग रहा है कि विद्यालय वास्तव में प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज मुझे आभास हो रहा है कि इस विद्यालय में कुछ अलग हो रहा है, क्रांति आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में। तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंख का आंसू अपने आंख से निकाल सकते थे। इतने ज्यादा हादसे हुए हैं अपने वतन में कि खून से छपके अखबार निकल सकते थे, खून से छपके अखबार निकल सकते थे। हमारी आजादी की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए न जाने कितनी माँ अपने नौनिहालों को स्वतंत्र संग्राम में भेज दिया और हंसते हंसते उन्होंने अपनी जान की बलि भी चढ़ा दी, जिससे पुरुषार्थ के बल पर वो इस आजादी को दिला दिए हैं। हमें भी चाहिए कि उनसे हमें प्रेरणा लें और हम भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिखाएं कि दुनिया हमारी दीवानी हो जाए। और मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कहते हैं कि जो पसीने से नहाते, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आज हर घर में स्मार्टफोन है और कहीं ना कहीं स्मार्टफोन हम लोगों की जिंदगी को नरक की ओर ले जा रहा है। एक तरफ मोबाइल फोन हम लोगों के लिए वरदान है तो दूसरी तरफ हम जैसे युवा के लिए पतन की ओर भी ले जाने का काम कर रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन पे केवल अच्छी चीजें नहीं है, आप जो चाहे वो सर्च कर सकते हैं। नेगेटिव बातें अगर सर्च कीजिएगा तो नेगेटिव आएगी और अगर पॉजिटिव बातें सर्च कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगी। एजुकेशन से रिलेटेड अगर सर्च कीजिएगा तो एजुकेशन से रिलेटेड आएगा और गंदी चीजें सर्च कीजिएगा तो गंदी चीजें आएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग मोबाइल का यूज कीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो तभी कीजिए। मोबाइल फोन कई तरह की बीमारी में उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे हमारी देख रहे हैं कि आजकल के युवा बहुत कम उम्र में ही चश्मे पहन ले रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले मोबाइल फोन बहुत कम हुआ करता था, जिससे आज भी देख रहे हैं कि हमारे दादा परदादा चाचा पापा अभी भी चश्मा नहीं पहने हैं, लेकिन आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी चश्मे पहन रहे हैं। हाँ। और हमारे देश के जो सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका नाम शहीद आजम भगत सिंह है, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि जब वो फांसी पे लटकने वाले थे तो उनकी माँ उनसे मिलने आते हैं और बोलते हैं कि बेटे तूने क्या कर दिया, तुम्हें अब 2 घंटों के बाद फांसी होने वाली है। तो भगत सिंह अपनी माँ को बोलते हैं, माँ को तसल्ली दिलाते हैं कि तू न रो माँ, तू मत रो माँ, तू है भगत सिंह का माँ, मरकर भी लाश तेरा ये मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो दुल्हन लाते हैं सभी, हंसकर हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं, हंसकर हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। और आज देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी का लेवल काफी ज्यादा नीचे जा रही है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही के कारण ही ऐसा हो रहा है। हम लोगों को चाहिए, आज देखते हैं पहले आज से 2-3 साल पहले जब लेयर थी तो देखते हैं अगर नहाना भी होता है तो 10-15 मिनट में
नहाते हैं उस दिन